जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र मास की जो अमावस्या है वो किस दिन है, दान पुण्य के जो कार्य है वो आपको किस दिन करने चाहिए। इसको जानना इसलिए आवश्यक है कि 2 दिन इस बार अमावस्या पड़ रही है, तो ऐसे में आपको अमावस्या करने किस दिन चाहिए, शास्त्रीय नियम क्या है, पितृतर्पण कब करने हैं, अमावस्या पर किए जाने वाले जो व्रत आदि है वो कब करने हैं, पितृकर्म के साथ दान दक्षिणा आदि जो आप देते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, तर्पण आदि कार्य वो किस दिन किए जाने चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, विधि क्या रहेगी, और यह अमावस्या कैसे महत्वपूर्ण है, अमावस्या पर हमें करना क्या चाहिए, और यह अमावस्या कैसे आपके भाग्य को जागृत कर सकती है या कैसे आपके भाग्य को बदल सकती है, यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए और भगवान कृष्ण आपके पितरों को गोलोक धाम में वास दे, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। बात कर रहे हैं अमावस्या की। प्रिय दर्शकों, अमावस्या एक ऐसी तिथि है जो पितरों को समर्पित कही गई है। यूं तो 1 महीना होता है, उसमें 2 पक्ष होते हैं और प्रत्येक पक्ष में सभी तिथियां लगभग 2 बार आती हैं, परंतु अमावस्या और पूर्णिमा ऐसी तिथियां हैं जो एक बार ही आती। इस प्रकार से पूरे महीने में पितरों के लिए केवल एक ही दिन समर्पित कहा गया है और वो दिन कहा गया है अमावस्या को। अमावस्या एक ऐसा दिन है, यदि आपने अमावस्या को संभाल लिया, अर्थात अमावस्या पर जो करने वाले कर्म है ना उनको कर लिया, नियमों का पालन कर लिया, तो आप पूरे जीवन भर प्रसन्न रहेंगे। आपके जीवन के बड़े बड़े संकटों का नाश ये एक तिथि कर देती है। अमावस्या के दिन यदि आप अपने पितरों को मना लेंगे तो जीवन में चाहे आपको धन का संकट हो, चाहे परिवार में क्लेश रहता हो, मानसिक तनाव क्लेश रहता हो, चाहे संतान को तकती तक क्यों ना रुक गई हो, इन सभी बड़े बड़े संकटों का नाश ये तिथि और इस दिन किए जाने वाले कार्य कर देते हैं। इसीलिए इस एक दिन की महिमा बहुत अधिक है और मैं सदा अमावस्या पर कहता हूं, शास्त्र कहते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक दिन आपका भाग्य बदल सकता है और ये एक दिन आपके भाग्य को बिगाड़ भी सकता है। कारण क्या है प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि आपके पितृ आपके जीवन पर पूरा प्रभाव डालते हैं। यदि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं, आपके पूर्वज प्रसन्न हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के सभी संकटों का नाश वो पल भर में कर देते हैं। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि मनुष्य को पहले अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, पितृ को मनाना चाहिए, क्योंकि पितृ प्रसन्न है तो देव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ में वो क्षमता होती है जो अपनी संतानों का भाग्य बदल देती है। इसीलिए हमें अमावस्या एक ऐसा दिन दिया गया है शास्त्रों के द्वारा जिस दिन हम अपना भाग्य बदल सकते हैं पितृ के माध्यम से। इस दिन भगवान शंकर के निमित्त किया जाने वाला व्रत भी करते हैं, माता लक्ष्मी के निमित्त किया जाने वाला व्रत भी किया जाता है। पर इस तिथि पर सबसे अधिक जो महिमा है ना वो पितृ पूजन की है, पितृ तर्पण की है, पितृ तृप्ति की है। अब आप कहेंगे पंडित जी ये अमावस्या तिथि को ही क्यों पितरों के लिए महत्वपूर्ण कहा जाता है, ऐसा क्या है इस तिथि में? इसका कारण यह है कि जो पितृ लोग हैं ना वहां पर इस दिन सुबह होती है, वहां जो समय है वो इस प्रकार से चलता है कि हमारे 15 दिन वहां की रात्रि होती है और हमारे 15 दिन का वहां का दिन होता है। इस प्रकार से हमारा जो एक महीना है वो पितृलोक का एक रात और एक दिन होता है। तो अमावस्या के दिन हमारे पितृ सो के उठते हैं, पितृलोक में उस दिन सुबह हो रही होती है। इसको आप इस प्रकार से समझिए कि आप सो के उठे और आपकी संतानें आपको स्मरण कर रही हैं, फिर आपका पूजन कर रही हैं, आपके निमित्त अच्छी खाद्य सामग्रियां प्रस्तुत कर रही हैं। तो आप सोचिए आपको कितनी प्रसन्नता होगी कि अहो देखो मेरी संतानें मुझे आज भी कितना याद करती हैं,
कितना स्मरण करती हैं मेरा, कितना ख्याल रखती हैं, मैं वहां नहीं हूं फिर भी मेरे लिए सब कुछ करती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप सुबह सुबह सो के उठे और आपको बहुत सुंदर सुंदर पकवान मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छा बहुत ही आवभगत मिले, आपका परिवार जो है आपके साथ अच्छे से गुड मॉर्निंग करके मिले, तो आपको प्रसन्नता होती है और उस समय आप अपने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो पितृ होते हैं ना, वो भी बड़े प्रसन्न होते हैं और वो अपनी संतानों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं और इसी के द्वारा आप अपने पितृ दोष का निवारण भी कर जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे में करना क्या चाहिए, सबसे उत्तम कर्म क्या है इस दिन करने के लिए। प्रिय दर्शकों, अमावस्या के दिन एक कर्म बताता हूं जो बड़ा छोटा सा है लेकिन यह भाग्य बदलने वाला है। अमावस्या के दिन स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके और बाकी जो दैनिक पूजा पाठ है उसको करने के बाद एक लोटा लीजिए तांबे का, तांबे के लोटे को अच्छे से मांझ लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, काले तिल डालिए और अगर आपके पास है तो डालिए, आसान लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए तथा गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता का 7वां अध्याय सुनिए या पढ़िए। अब गीता का 7वां अध्याय कहां से आएगा? गीता का 7वां अध्याय में प्रत्येक अमावस्या पर अपलोड करता हूं। अमावस्या के अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण दिन होते हैं जब इसकी महिमा होती है तब भी मैं अपलोड करता हूं। अगर आपको वीडियो ना मिले तो यूट्यूब पर लिखिएगा गीता का 7वां अध्याय बाय सनातन धर्म का संसार, आपको बहुत सारे के 7वें अध्याय के हमारे वीडियो मिल जाएंगे। उनमें से कोई भी एक वीडियो प्ले कर लीजिएगा। उसमें आपको हम विधि भी बताते हैं कि कैसे पाठ सुनना है और फिर आपको मंत्र सहित तर्पण कराते हैं और कैसे संकल्प करके पितृ को वह पुण्य अर्पित करना है यह भी बताते हैं। तो आप गीता का 7वां अध्याय सुनिए, तदोपरांत लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए कि हे नारायण, हे जनार्दन, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है इसका जो भी प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूं। ये पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो और वो इससे तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो। इस प्रकार से संकल्प कीजिए। ये पुण्य आप अपने किसी एक पितृ को अर्पित कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि भाई किसी पितृ की इस प्रकार की मृत्यु हुई है जिसकी मोक्ष की कामना बड़ा मुश्किल है या जिसकी मुक्ति होना बड़ा मुश्किल है, तो आप उसको संपूर्ण पुण्य दे सकते हैं। अन्यथा आप इस पुण्य को सभी पितृ को भी अर्पित कर सकते हैं। और जब बोलेंगे ना तो बोलिएगा सभी पितरों में आपके कुल के पितृ तो हैं ही। कई बार कुछ ऐसे पितृ भी होते हैं जो दूसरे के कुल के होते हैं परंतु आपसे तृप्ति की कामना रखते हैं। इसीलिए आपको इस प्रकार से निवेदन करना चाहिए कि जो भी पितृ मुझसे तृप्ति की कामना करते, मैं उन सभी पितरों को यह पुण्य अर्पित करता हूं। और उसके बाद इस जल से आपको तर्पण करना चाहिए। तर्पण कैसे करेंगे? आपके सीधे हाथ में जो अंगूठा है और है उसके साथ में उसके बीच का जो स्थान है वही खाली स्थान जो है वो पितृ तीर्थ कहा जाता है। तो वहीं से आपको पितरों को जल देना है। उलटे हाथ में लोटा पकड़ लीजिए, सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच के जो क्षेत्र है वहां से दूसरे पात्र में उस जल को पितरों के निमित्त अर्पित कीजिए। मंत्र बोलेंगे ओम पितृभ्य स्वधा नमः, ओम पितृभ्य स्वधा नमः, ओम पितृभ्य स्वधा नमः। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए ये तर्पण कीजिए और पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, गीता का 7वां अध्याय का पुण्य तथा यह तर्पण जल ग्रहण कीजिए, तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए तथा मेरे जीवन के संकटों का नाश कीजिए। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं अपने पितरों से निवेदन कीजिएगा, निश्चित ही वो उसका समाधान देंगे और जैसे ही कुछ समय व्यतीत होगा आपको समाधान मिलना प्राप्त हो जाएगा। अगर आप अभी नया शुरू करेंगे तो हो सकता है कि 1-2 अमावस्या समय लगे, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे महीने बीतेंगे, जैसे जैसे आपकी तर्पण की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी जो परेशानियां हैं उनका हल होने लगेगा। आप इसे अमावस्या पर दिया गया है, बीज पर करें, एकादशी पर करें। संक्रांति विशेष महत्वपूर्ण होती है। संक्रांति का जो फल है वो अक्षय होता है। जैसे मीन की संक्रांति अभी गई, उस पर अगर आप तर्पण करते तो अनंत फल और स्थिर फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अमावस्या पर आप तर्पण कीजिए, ये बड़ा कल्याणकारी होगा। इसके बाद यदि संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो मंदिर में कुछ खाद्य सामग्री दे आइए, सूखे खाने का सामान, थोड़ा सा आटा, थोड़े से चावल, थोड़े से चीनी, घी
और उसमें दक्षिणा रख के वहां किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या मंदिर में दे आइए, या आप भोजन कराएं तो वहां करा सकते हैं। गरीबों को भोजन कराएं, इस दिन बहुत अधिक फल आपको प्राप्त होगा। और जो दान है ना, वो किसी योग्य ब्राह्मण को दीजिए जो सदकर्म करता हो। अगर सदकर्म करने वाला अच्छा ब्राह्मण आपको मिल गया तो निश्चित ही आपके जो जीवन में पाप कर्म होंगे ना, वो सब नष्ट हो जाएंगे और उनके स्थान पर पुण्यों का भंडार लग जाएगा। ये कर्म है प्रिय दर्शकों जो आपको इस दिन करना है। इस दिन आप पवित्र नदी में यदि स्नान करते हैं तो उसका पुण्य फल भी अधिक कहा गया है। आप गंगा जी जा सकते हैं, अतिरिक्त कोई पवित्र नदी आपके नजदीक में है वहां स्नान कर सकते हैं। जो कहीं ना जा सके वो घर में स्नान कीजिए। जो नहाने का पानी भरते हैं आप, उस बर्तन में पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए और फिर पानी भरिए और उसके बाद उससे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। यह स्नान बड़ा कल्याणकारी है, पुण्य देने वाला है। अमावस्या के दिन जो माताएं बहनें व्रत करती हैं मां लक्ष्मी का, और जो माताएं बहनें व्रत करती हैं भगवान शंकर का और गौरी शंकर की पूजा करती हैं, वो विधि विधान से उनकी स्थापना कीजिए, पंचोपचार से उनका पूजन करना चाहिए। अर्थात सबसे पहले स्नान के लिए जल के छींटे दीजिए, फिर भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। तदोपरांत भगवान को तिलक कीजिए, तिलक करने के बाद अक्षत अर्पित कीजिए, अक्षत के बाद पुष्प अर्पित कीजिए, फूल माला धूप दिखाइए और दीप दिखाइए, और नैवेद्य के रूप में कोई फल मिठाई या बताशा मिश्री आदि अर्पित कीजिए, और फिर पुनः आचमनी के रूप में फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है, फिर आरती करनी है। इसका संकल्प आपको अवश्य करना चाहिए। संकल्प की विधि में आपको बता देता हूं। संकल्प करने के लिए सबसे पहले तो पूजा का जो स्थान है वहां पर सारी सामग्री को एकत्र कर लीजिए। एक लोटा ले लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल, फिर शुद्ध जल भरिए और उस स्थान पर बैठ जाइए जहां आपने पूजा करनी है सारी सामग्री पर, और उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए जिससे कि वह स्थान और सामग्री शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप लगाइए, भगवान को विराजमान कीजिए और उनके सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया सीधे हाथ की ओर होगा और उसके विपरीत दिशा में धूप रखिए। अब सीधे हाथ पे जल लीजिए, पुष्प रखिए, अक्षत रखिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और संकल्प कीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र माह से, कृष्ण पक्षी, अमावस्या, पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त, सुख संपत्ति प्राप्त, भगवान गौरी शंकर व्रत। अगर आप लक्ष्मी जी का कर रहे हैं व्रत तो मां लक्ष्मी और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो विधि बताई वैसे पूजन कीजिएगा, आरती कीजिएगा, नियम के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। अब बात आती है प्रिय दर्शकों, अमावस्या की इस तिथि पर वो कौन से कार्य हैं जो आपको भूल के भी नहीं करने चाहिए। ये तिथि जितना अधिक पुण्य देती है प्रिय दर्शकों, उतनी ही सावधानी की भी आवश्यकता है। ये आपके अपने जीवन के सभी पुण्यों का नाश भी कर सकती है। इसीलिए आपको इस दिन किसी के दूसरे का अन्न नहीं खाना है, किसी दूसरे का अन्न नहीं खाना है। किसी मित्र के घर, किसी पड़ोसी के घर, किसी मिलने जुलने वाले के घर आपको अन्न नहीं खाना है। यहां तक कि अगर ऑफिस में भी आप जा रहे हैं तो दूसरे का टिफिन शेयर ना करें, दूसरे का दिया हुआ खाना ना खाए अमावस्या के दिन। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपना जो पुण्य है ना, वो सारा पुण्य आप उस व्यक्ति को अर्पित कर देंगे जिसका आप अन्न खा रहे हैं। हाँ, ऐसे में कुछ स्थान ऐसे है जहां ये दोष नहीं लगता, जैसे कि माता पिता का घर, गुरु का घर, ननिहाल, मामा का घर, भाई का घर और ससुराल। इसके अतिरिक्त यदि कहीं और आप खाएंगे तो निश्चित ही आपके पुण्यों की हानि होती है। इस चीज का आपको सदा ध्यान रखना चाहिए। इस दिन एक और कार्य है जो आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा पाप लगता है। वो है कि अमावस्या के दिन आपको किसी भी पेड़ पौधे से फूल के भी पत्ती, फूल आदि नहीं तोड़ना है। फूल पत्ती इस दिन नहीं तोड़ना। अगर आपको चाहिए तो माली से लेके आइए। तुलसी आदि जो आपको चाहिए वो पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। अमावस्या के दिन नहीं तोड़िएगा क्योंकि इसका पाप जो है वो बहुत ही अधिक है। इस सावधानी को आपको सदा ध्यान रखना चाहिए। तो इन माली से अधिक कार्यों को कीजिए और इन सावधानी को बरतिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं कि ये अमावस्या इस वर्ष है कब। तो प्रिय दर्शकों,
चैत्र मास की ये जो अमावस्या है ना, ये शुरू हो रही है 18 मार्च को सुबह 8:26 पर और ये समाप्त होगी 19 मार्च को सुबह 6:53 पर। अब विचित्र स्थिति ऐसी है कि सूर्य के मुख से अमावस्या तो 19 मार्च को है, पर यह है केवल कुछ मिनट के लिए, इसीलिए इसका कोई औचित्य रह नहीं जाता। तो अमावस्या के जो सभी कर्म है वो आपको 18 मार्च को ही करने होंगे और 18 मार्च को ही आपको अमावस्या मनानी और 18 मार्च को ही आपको पितृ कार्य करने हैं। 18 मार्च को ही आपको अमावस्या पर किए जाने वाले अपने व्रत आदि करने हैं। कुछ और पूछना चाहे, कहना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।